भारत के उत्तर में बसे एक छोटे से गांव रतनपुर की अपनी ही एक अनोखी पहचान थी। हरे भरे खेतों, मिट्टी की सोंधी खुशबू और शांत वातावरण के लिए यह गांव जाना जाता था। परंतु इस गांव में एक कहानी ऐसी थी जिसने इसे पूरे इलाके में प्रसिद्ध कर दिया था। वह कहानी थी तनपुर की रहस्यमयी रात की। रतनपुर गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी हवेली थी। इसे लोग चंद्रविला कहते थे। हवेली चारों ओर से घने बागों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरी हुई थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह हवेली कभी रतनपुर के सबसे अमीर जमींदार चंद्रभान की थी, लेकिन चंद्रभान की मौत के बाद से यह वीरान पड़ी थी। गांव वालों का कहना था कि हर अमावस्या की रात को इस हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कभी रोने की, कभी हंसने की और कभी कभी तो संगीत की धुन भी सुनाई देती थी। गांव में एक युवक था, अर्जुन। अर्जुन साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसकी उम्र लगभग 22 साल थी और वह हमेशा नई नई बातों को जानने में रुचि रखता था। जब उसने चंद्रविला हवेली की इन कहानियों के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगा। अर्जुन ने अपनी योजना बनाई। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त मोहन और अनवर को अपने साथ चलने को कहा। दोनों पहले तो डर गए, लेकिन अर्जुन के आत्मविश्वास ने उन्हें भी हिम्मत दी। तीनों दोस्तों ने अमावस्या की रात चुपचाप हवेली की ओर जाना शुरू किया। उनके हाथों में मशालें थीं और दिलों में डर और रोमांच का मिश्रण था। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हवेली के दरवाजे पर पुराना जंग लगा हुआ ताला था, लेकिन किसी ने उसे तोड़ा हुआ था। अर्जुन ने मशाल जलाकर अंदर झांका। अंदर का दृश्य भयावह था। मकड़ी के जाले, धूल की मोटी परत और जगह गिरे हुए फर्नीचर हवेली की दशा बयां कर रहे थे। अचानक उन्हें ऊपरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने इशारे से अपने दोस्तों को चुप रहने को कहा और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर एक बड़ा कमरा था जिसकी खिड़की से चांदनी झांक रही थी। कमरे के बीचों बीच एक आदमी बैठा हुआ था। उसके सामने एक पुराना रेडियो था जिसमें से धीमी धीमी संगीत की धुन निकल रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वह आदमी चौंककर पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में भय और दुख दोनों थे। उसने बताया कि मेरा नाम मदन है और माँ इस हवेली का पुराना नौकर हूँ। चंद्रभान बाबू बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उनकी अकाल मृत्यु ने इस हवेली को वीरान कर दिया। मैं उनकी यादों के साथ जी रहा हूँ। हर अमावस्या को मैं यहाँ आता हूँ, रेडियो चलाता हूँ और उनके साथ बिताए पलों को याद करता हूँ। गांव वाले मेरी इन हरकतों को भूत प्रेत की कहानियां समझ लेते हैं। अर्जुन और उसके दोस्तों ने मदन को समझाया कि उसे इस सच को गांव वालों के सामने रखना चाहिए। अगले दिन अर्जुन ने गांव की चौपाल में सभी को बुलाया और पूरी घटना सुनाई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। धीरे धीरे चंद्रविला की रहस्यमयी कहानियों का अंत हो गया। मदन को गांव वालों ने अपने साथ रहने के लिए मना लिया और चंद्रविला को फिर से संवारने का काम शुरू हुआ। कुछ ही महीनों में चंद्रविला फिर से चमकने लगी। गांव के बच्चे वहां खेलने लगे और रतनपुर की रहस्यमयी रात अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर और रहस्य अक्सर हमारे भ्रम और अधूरी जानकारी का परिणाम होते हैं। अगर हम हिम्मत और समझदारी से काम लें तो हर अंधेरा उजाले में बदल सकता है।